एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पाठ 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर इसके देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, पुण्य भूमि सामासिक पद है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी दिगु। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्पुरुष। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए तत्पुरुष। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सरल, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। ये ऑप्शन डी वाला सही है। उत्तर में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन डी लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मिसाइल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए पढ़ाई में, ऑप्शन बी भोजन में, ऑप्शन सी कविता में, ऑप्शन डी युद्ध में। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी युद्ध में। अगला है प्रश्न नंबर 4, तालाब शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जलजला, ऑप्शन बी जलाशय, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी ताला। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी जलाशय। फिर प्रश्न नंबर 5 दिया है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए मिसाइल मैन, ऑप्शन बी कमल नयन, ऑप्शन सी हीरा मोती, ऑप्शन डी रामचंद्र। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हीरा मोती। उत्तर में हम लिखेंगे हीरा मोती। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं? कनिष्ठ, सहायक, वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री, आत्मविश्वास को, आत्मकथा, राष्ट्रपति, अति विश्वास, कविताएं, चाहिए, वरिष्ठ, सहायक वैज्ञानिक। तो प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर कलाम को पहली नौकरी खालिस्तान भरेंगे वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के पद पर मिली। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, माई जर्नी नामक पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने अपनी खालिस्तान भरेंगे आत्मकथा लिखी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर कलाम भारत के खालिस्तान लिखेंगे राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचने के लिए खालिस्तान भरेंगे आत्मविश्वास का गुण आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न 10 है, सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए वाक्य में कर्म कारक खालिस्तान में को है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11 है, डॉक्टर कलाम के किस विचार कथन ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसमें उत्तर में क्या दिया हुआ है? उत्तर में क्या लिखेंगे? कथन, पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, भविष्य संवारने के लिए मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? तो उत्तर में हम लिखेंगे, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, डॉक्टर कलाम ने मिसाइल तकनीकी को एक नए स्तर पर पहुंचाया। वे और मिसाइल एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, सप्ताह शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है। इस तरह एक प्रत्यय वाले 3 शब्द लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, धर्म धन एक बराबर धार्मिक, मास धन एक बराबर मासिक और राजनीति धन एक बराबर राजनीतिक।
इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे सामने। तो प्रश्न नंबर 15 है, यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, यदि मैं वैज्ञानिक बना तो मैं कुशल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या तकनीकी पर केंद्रित जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए ऐसा आविष्कार करूंगा। यहाँ पर पहुंचाए है, ऐसा आविष्कार करूंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नौकरियों की व्यवस्था की जाती है। यह शुभ कार्य अब्दुल कलाम का पारिवारिक परिवार, यहाँ परिवार होगा करता था, है ना, ये परिवार होगा, यहाँ पर परिवार करता है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 17 है, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निबाण की इस अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। इसके बाद प्रश्न 18 है, परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, परिधन श्रम बराबर परिश्रम, परिधन वेश बराबर परिवेश, परिधन जन बराबर परिजन, परिधन चर्चा बराबर परिचर्चा। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्वित्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 19 दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्ह किस कारक का है, पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य दिए हैं, यहाँ पर कारक दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, वाक्य के नीचे, मोहन के लिए आम लाओ। कारक में क्या लिखेंगे, संप्रदान कारक है इसमें। फिर रमेश से कहो कि पुस्तक पढ़े, इसमें कारक में क्या है, करण कारक। फिर तीसरा है, अरे आज तो बारिश होने लगी, इसमें क्या होगा, संबोधन कारक। अगला है चौथा, यदि यह हिंदी की पुस्तक है, कारक में संबंध कारक। इसके बाद पांचवा है, डॉक्टर कलाम ने कविता लिखी, कारक में कर्ता कारक। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, समय की स्वर्ण से तुलना करना एक पुरानी कहावत है जो समय के महत्व को दर्शाती है। समय एक बार बीत जाने पर वापस नहीं आता और इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ पर वह बड़ा है, गंवाना चाहिए। जीवन के हर पल का सदैव सदुपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। समय की कदर करने से हम अपने और दूसरे के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 8 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।